बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, तबले जंग बज गया। चाइना की जंगी मशकें हकीकी जंग में तब्दील। भारत और अमेरिका ने भी तबाहकुन हथियारों के साथ अपनी फौज को चाइना की फौज के सामने ला खड़ा किया। ताइवान पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, अमेरिका और भारत की बड़ी वार्निंग। पाकिस्तान भी हाई अलर्ट। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान के बाद से हालात दिन ब दिन मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह से चीन ने ताइवान के गिर्द घेरा तंग कर दिया और इर्द गिर्द के ममालिक में अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं कि अमेरिका और भारत और क्वाड ममालिक के इत्तेहाद को मुमकिना सरगर्मियां बढ़ा दी हैं ताकि क्वाड इत्तेहाद को रोका जा सके। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ताइवान के इस दावे के बाद कि चीन ने उस पर हमले की मशकें की हैं और अमेरिका ने बीजिंग पर इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना इकदाम का इल्जाम लगाया है, ताइवान ने 4 रोज से जारी चीनी मशकों के जवाब में अपने हवाई और बहरी जहाजों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। हालिया कशीदगी अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की क़यादत में एक अमरीकी वफ्द के दौरे ताइवान के बाद पैदा हुई है। चीन इस दौरे को ताइवान पर अपनी हकमियत आला के लिए एक चैलेंज समझता है, जबकि ताइवान खुद को खुद मुख्तार समझता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ताइवान की वजारत दिफा ने कहा कि चीनी बहरिया और फिजाइया ने इस हफ्ते अबनाए ताइवान, चीन और ताइवान के दरमियान समुद्री पट्टी में फौजी मशकें की और बाज जहाजों ने दोनों को जुदा करने वाली यानी मेडियन लाइन को भी अबूर किया। दोस्तों, यहाँ तक कि चीन की जानिब से 5 बैलिस्टिक मिसाइल चलाए गए जो कि जापान के एक जजीरे पर गिरे, ताहम इस हवाले से कोई नुकसान होने की इत्तलात नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, इसके बाद कशीदगी इस हद तक बढ़ गई है कि अब अमेरिका और भारत भी मैदान में उतर आए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अब सूरत हाल ये है कि चीन की जानिब से कहा गया है कि वो इन मशकों को जारी रखेगा। ये मशकें तवातर से जारी रहेंगी, जिसके बाद अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी मैदान में कूद पड़े हैं। दोस्तों, जुम्मे के रोज चीन ने अमेरिका के साथ मुख्तलिफ अहम शोबों में ताउन खत्म करने का भी ऐलान किया था। दोस्तों, चीन की ताकतवर पीपल लिबरेशन आर्मी ताइवान पर किसी न किसी सूरत हमला जरूर करेगी, ताहम इस हमले की सूरत में होने वाली लड़ाई यकतरफा होगी, क्योंकि ये एक ऐसा तसादुम होगा जिसमें एक फरीक चीन फौजी सलाहियत के लिहाज से ताइवान से बहुत ज्यादा मजबूत है। शायद ये वैसी ही सूरत हाल हो जैसी हमने रूस और यूक्रेन के दरमियान देखी। ताहम जरूरी नहीं कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान ताकत का ये अदम तवाजुन जंग जैसे नतीजे पर खत्म हो। चीन की आबादी लगभग 1 अरब 40 करोड़ है, जबकि इसके मुकाबले में ताइवान की आबादी फकत 2 करोड़ 40 लाख है। चीन का दिफाई बजट ताइवान के मुकाबले में 13 गुना ज्यादा है, जबकि चीनी फौज के साइज, फौजी साजो सामान और हथियारों में भी ताइवान से बहुत आगे है। ताइवान इस अदम तवाज़ुन से बखूबी आगाह है और उसने डिफेंस शील्ड की हिकमत अमली अपनाई हुई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बैरूनी हमलावर से बचने के लिए अपने कांटे अपने जिस्म के इर्द गिर्द फैला देता है ताकि हमलावर उसे नुकसान न पहुंचा सके। यही ताइवान की भी हिकमत अमली होगी। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और भारत की जानिब से जो हालिया इकदाम उठाया गया है, ये इकदाम ताइवान को हौसला देने के लिए भी है। चीन को इश्ताल दिलाने की कोशिश में वाशिंगटन ने भारत के साथ चीनी सरहद पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। चीन को मजीद इश्ताल दिलाने की कोशिश करते हुए वाशिंगटन ने भारत के साथ मुतनाज़ चीनी सरहदों पर ये जंगी मशकें करने का ऐलान किया है। दोस्तों, ये जंगी मशकें अमेरिका और भारत के दरमियान अक्टूबर में होंगी और मशकों में आला सतह की फौजी तरबियत पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दूसरी जानिब चीन और ताइवान का तनाज़ा खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। ताइवान ने भी जंगी तैयारों की परवाजें और बहरी गश्त बढ़ा दिया है। ताइवान के मुताबिक चीनी हमले के खिलाफ साहिल पर नस्ब मिसाइल भी अलर्ट कर दिए गए हैं। ताइवान हुकूमत ने दावा किया है कि चीन की फौजी मशकें हमले की तैयारी हैं और चीन की अफवाज हमारे बहरी और फिजाई हुदूद में मुसलसल दाखिल हो रही है। नैन्सी पेलोसी के दौरे के मौके पर चीन ने रद्द-ए-अमल में ताइवान के अतराफ समुद्र में कई मिसाइल दाग दिए। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द बड़े पैमाने पे फौजी मशकें वक्फे से जारी रखने का ऐलान किया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अक्टूबर से पहले मुमकिना तौर पर चीन की जानिब से कोई बड़ा हमला करके ताइवान पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। अमेरिका की जानिब से जो हालिया इकदाम उठाए जा रहे हैं, ये चीन को इश्ताल दिलाने के लिए है। व्हाइट हाउस के एक तर्जुमान ने कहा कि ये सरगर्मियां स्टेटस को बरकरार रखने की चीनी कोशिशों में नुमाया इजाफा है। ये इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है और गलती के इम्कानात को बढ़ाने का सबब बनेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से चीन से राबिता करने की कोशिश की गई है, लेकिन चीनी फौज ने पेंटागन की टेलीफोन कॉल सुनने से ही इनकार कर दिया है।
बताया जा रहा है कि हालिया दिनों में वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन और ज्वाइंट चीफ के जनरल मार्क मिली ने चाइना को काफी ज्यादा कॉल्स करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने इन कॉलों को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने इन कॉलों को सुनने से ही इनकार कर दिया। जनरल मार्क मिली का चीन के चीफ ऑफ ज्वाइंट स्टाफ जनरल ली चुएंग के साथ आखिरी तस्दीक शुदा राबिता 7 जुलाई को हुआ था, जबकि लॉयड ऑस्टिन ने जून में चीनी वजीर दिफा जेवी फिंगे से जाती तौर पर मुलाकात की थी। दोस्तों, आला सतह फौजी मवासलात में मुबैना वक्फे पर कोई तबसरा न करते हुए व्हाइट हाउस ने कहा है कि चीन के हालिया इकदाम से गलत अंदाजे लगाने, गलत फहमी का खतरा बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने इसरार किया ये सीनियर रहनुमाओं के बातचीत के सिलसिले को मुकम्मल तौर पर मुनक़ता नहीं करना चाहिए। अमरीकी हुकाम चीन से बात करने के लिए तैयार बैठे और वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब चीनी हुकाम उनकी फोन कॉल सुनते हैं। लेकिन चीन ने दो टोक और वाज़ेह इशारा दे दिया है कि वो किसी सूरत भी अमेरिका की खित्ते के अंदर मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने तबाहकुन फौजी मशकें करके अमेरिका और भारत को सख्त तरीन पैगाम दे दिया है। लेकिन दोस्तों, भारत और चीन की जानिब से जो अपनी जंगी फौजी मशकों का ऐलान किया गया है, उसमें पैगाम दिया गया है कि अगर ताइवान की जानिब बढ़ना है तो चीन को भारी कीमत उठानी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका ताइवान के मामले में चीन को उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी मईशत की तरक्की का पहिया रुक सके और उसके वो तमाम वसाइल जो कि अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें जंग में झोंक दिया जाए। यही अमेरिका की पॉलिसी रही है, लेकिन चीन ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल में चीन के बॉर्डर पर भारत और अमेरिका की जंगी फौजी मशकों के दौरान अगर कशीदगी जंग तक जा पहुंचती है तो उसके बाद पाकिस्तान भी पीछे नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान ताइवान के मामले में चीन की वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पे चीन के साथ खड़ा है। आने वाले दिनों में अगर अपनाए ताइवान में जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं रहेगा। नतीजतन कश्मीर का महाज गर्म हो सकता है और लद्दाख में जो चीन की जानिब से फौज तैनात की गई है, जो एयरबेसेस बनाए गए हैं, वहां से बड़े हमले किए जा सकते हैं और ऐसे मौके को पाकिस्तान गंवाना नहीं चाहेगा। अगर मौजूदा हुकूमत रही तो यकीनी तौर पे ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा सकेगा, क्योंकि ये भारत के बहुत ज्यादा हामी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चीन ताइवान को अपना अलहदा सूबा समझता है। बिलाखिर बीजिंग के ये कंट्रोल में आ जाएगा, ताहम ताइवान अपने आप को खुद मुख्तार जजीरा समझता है जो कि चीनी सरजमीन से अलग है। आलमी रहनुमाओं की जानिब से ताइवान की अलहदा हैसियत को तस्लीम करने का इशारा भी चीन के लिए इंतहाई नागवार है। बीजिंग की जानिब से कई मरतबा खबरदार किए जाने के बावजूद सबसे सीनियर अमरीकी सियासतदान और चीन की नकाद नैन्सी पेलोसी के गुज़िश्ता मंगल को ताइवान पहुंचने के बाद कशीदगी में बेतहाशा इजाफा हो गया है। दोस्तों, याद रहे कि किसी इंतहाई सीनियर अमरीकी रहनुमा का ये 25 वर्ष में ताइवान का पहला दौरा था। इस दौरे में उन्होंने कहा कि दुनिया को मुतलकुल अनानियत और जमहूरियत में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। दोनों चीन और ताइवान के ताल्लुकात क्यों खराब हुए हैं? चीन इस खुद मुख्तार जजीरे को चूंकि अपना इलाका समझता है, वो इस बात पर इसरार करे कि उसे चीन का हिस्सा बनना पड़ेगा, चाहे इसके लिए ताकत का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। दोस्तों, इस जजीरे का अपना एक आइन है, जमहूरी अंदाज से मुंतखब कायदीन और इसकी मुसल्लह अफवाज तकरीबन 3 लाख हाजिर सर्विस फौज पर मुश्तमिल है। दोस्तों, सिर्फ चंद एक मुल्कों ने अब तक ताइवान को तस्लीम किया है। ज्यादातर बीजिंग में कायम चीनी हुकूमत को तस्लीम करते हैं। अमेरिका के ताइवान से सरकारी ताल्लुकात नहीं है, अलबत्ता एक कानून मौजूद है जो अपने दिफा के लिए ताइवान को मदद फराहम करने की इजाजत देता है और इसी वजह से अमेरिका चीन का रास्ता रोकने के लिए ताइवान के महाज को गर्म करने की तैयारी कर चुका है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।